सुप्रभात बच्चों, MVN ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ये क्लास 3 हिंदी व्याकरण की क्लास है और इसमें हम चैप्टर 17 अनेकार्थक शब्द पढ़ने जा रहे हैं। अनेकार्थक शब्द क्या होता है? इसमें क्या होता है कि हिंदी में बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनके अर्थ अनेक होते हैं, उन्हें हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं। अतः जिन शब्दों के कई अर्थ होते हैं, कई अलग अलग अर्थ निकलते हैं, उन्हें हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं। कुछ ऐसे ही शब्द आपके बुक में भी हैं, चैप्टर में हैं, जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे और उसको हम बताएंगे। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को देख लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। इसकी परिभाषा है कि ऐसे शब्द जिनके अर्थ अनेक होते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में जिन शब्दों के एक से अनेक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी का अर्थ है एक से अधिक अर्थ देने वाला, यानी कि एक शब्द के कई अर्थ हैं, अलग अलग है उनका और उनका अलग अलग प्रयोग है। जैसे हमने कुछ उदाहरण दिया है, उसके माध्यम से हमने समझाने का प्रयास किया है कि कैसे आपको समझना है। जैसे काल है, काल का मतलब क्या होता है? समय भी होता है, मृत्यु भी होती है और यमराज भी होता है। तो ये तीनों ही शब्द के अर्थ जो है वो अलग अलग हैं और शब्द जो है वो एक ही है। तो फिर यहाँ पे उद्देश्य, लक्ष्य और निशाना, मतलब जो हमें मान लीजिए आपको करना है कि आपको 2nd 3rd क्लास में हमको 100 अबव लाना है, तो कैसे आप अपना कुछ उद्देश्य, कुछ लक्ष्य, निशाना साध के चले होंगे, बना के चले होंगे कि हमको इतने % मार्क्स लाने ही लाने हैं। जब तक आप उद्देश्य नहीं अपना निर्धारित करोगे, लक्ष्य नहीं बनाओगे, तब तक कैसे उसमें सफलता आपको प्राप्त होगी। तो फिर अंबर का है, आकाश है, वस्त्र है, अंक का नाटक है, गोद का अंक गोद है और संख्या माने भी अंक होता है। आम माने क्या होता है? आम एक फल भी है और आम व्यक्ति साधारणतया से भी लिया जाता है। अब है कनक, कनक माने क्या होता है? सोना भी होता है और धतूरा भी होता है, सोना और धतूरा। शिक्षक गुरु भी होता है, बड़ा भी होता है, गुरु और बड़ा। गति का चाल और दशा भी होता है, चाल और दशा। गुण क्या होगा? रस्सी और विशेषता। घट का होगा कम और घड़ा। पेय का होगा जल और दूध। तो बच्चों, ये कुछ ऐसे शब्द हैं कि जो हमें ये बताते हैं कि इनके अर्थ अलग अलग है। शब्द एक जैसे हैं पर अर्थ इनके अलग अलग हैं, उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अब इसकी जो एक्सरसाइज है उसको आपको अपने आप करना है। हम PDF इसका बना के भेजेंगे, उसी से आपको केवल बुक में भरना है, कॉपी पे नहीं करना है। और ये कुछ शब्द दिए गए, इनको आप पढ़िएगा, इन्हीं में से आपके पेपर में हो सकता हो कुछ आए, तो इसलिए इसको पढ़िएगा और ध्यान से समझिएगा। ये चैप्टर आपका बच्चों पूरा होता है।